बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। बहुत ही इजी मेथड है, नए सीखने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये गला बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज के इस डिज़ाइन के लिए हमने बुकरम का जो पीस लिया है, इसकी चौड़ाई 9 इंच है और इसकी टोटल लंबाई आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से, और इसकी लंबाई हमने 16 इंच ली है। तो डबल फोल्ड करके अब हम बुकरम पे निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई का 4 इंच पे हमने चौड़ाई पे निशान लगाया है और डीप हमने रखना है 4 इंच। टोटल डीप नहीं है ये, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा हमने इसको कट पे देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर बना लिया है ताकि राउंड शेप दे सकें। बेसिकली ये नेक डिज़ाइन है, बोट नेक डिज़ाइन ऊपर से, और इसको नीचे से बस जस्ट आपने पॉइंट पे ही निशान लगाना है, मशीन के एक पैर से भी कम, ये देखिए, और नीचे तक यही निशान लगेगा। अब यहाँ पे स्लिट की लंबाई जो है वो 15 इंच हम रखेंगे, आप चाहें तो इससे कम रख सकते हैं। अब यहाँ से हमने एक एक इंच के फासले पर रफली लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी तरह से नीचे तक आते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नीचे तक जाएंगे। अब यहाँ पे हमने स्लिट वाला गला बनाना है, लेकिन कटिंग हम अभी से नहीं करेंगे और जस्ट हम निशान लगा लेंगे, ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि दरमियानी लाइन हमारी कहाँ पे आ रही है। इस तरह से अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने मोड़ के स्टिच कर लेना है। अब यहीं पे मैं नए सीखने वालों के लिए जो टिप्स देना चाह रही हूँ वो यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं कि स्लिट की कटिंग हमने अभी से क्यों नहीं की है और इसको आसान से आसान तरीके से हम किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट लिया है शर्ट का, उसके ऊपर हमने दरमियान की लाइन मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक लाइन स्टिच कर लेनी है। लाइन स्टिच करने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि नीचे जो है दरमियान से दरमियान मिलाते हुए हमने लाइन स्टिच करनी है। दरमियानी लाइन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर से हमने ये देखिए इस तरह से, अब ऊपर से हमने स्टिच करना है गला राउंड में। यहाँ पे हम स्लिट की स्टिचिंग नहीं करेंगे, जस्ट हमने ऊपर से बे नेक डिज़ाइन जो जिसकी कटिंग की थी बस उसी को हमने स्टिच कर लेना है और नीचे की अभी आपने फ़िक्र नहीं करनी है, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी सिलाई करनी है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे हम नॉचेस लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो, ताकि गला मोड़ने में मुश्किल ना हो और अच्छे से मुड़ के प्रेस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ये दरमियानी लाइन जो हमने स्टिच की थी, अब बिल्कुल यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि इस बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आपने इसकी सिलाई करनी है। सिलाई बहुत एहतियात से करनी है, नीचे तक सेम एज़ इट इज़ आना है और यहाँ मुड़ने के बाद आपने 1 और 2 बस 2 टांके लेने हैं और फिर मुड़ जाना है। और यहाँ पे भी बहुत एहतियात के साथ आपने टांका लगा लेना है और स्टिच करते हुए आपने उसी लाइन के ऊपर जाना है जिस लाइन के ऊपर स्टिचिंग की गई थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आप ज़रा गौर से देख लीजिए। ये देखिए अब हमारे पास 3 लाइंस हैं और दरमियानी लाइंस के ऊपर सेम इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। कटिंग बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी है ताकि हमारी जो इर्द गिर्द की लाइंस हैं वो ना कटने पाए, और नीचे तक हमने एहतियात के साथ इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे इसको मोड़ के सीधा कर लेते हैं
और सीधा करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पहले हम सुई की मदद से इसके अच्छे से कोने निकाल लेते हैं। और ये देखिए प्रेस होके हमारे पास आ गया है और हमने बैक साइड से तुरपाई भी कर ली है और पीछे से भी मैं आपको शो कराती हूँ कि कितनी नीट लुक इसकी आ रही है। तो यहाँ पे आपका सवाल यही होगा कि इतनी बारीक सी लाइंस की कटिंग के बाद क्या होगा, तो इसी के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए कि हम इसको किस तरह से सिक्योर करते हैं। डोरी लूप्स के लिए हमने थिक डोरी ली है 2 इंच की और मुख्तलिफ डोरियाँ हमने काट ली हैं। यहाँ पे मैंने बटन टेक पट्टी बना ली है पहले से और इसकी चौड़ाई भी 2 इंच है। लंबाई आप अपनी स्लिट के हिसाब से लेंगे और इसको दरमियान से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इसकी दरमियानी लाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें इसका दरमियान पता हो। अब गले की लंबाई हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पे। आप अपने हिसाब से 7 इंच पे या 6.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया है और दोनों साइड्स पे हम निशान लगा लेंगे। पहले बराबर कर लेंगे ताकि फासला एक ही जितना हो। अब यहाँ पे बटन टेक पट्टी मैंने ली है, लेकिन इससे पहले इसकी दरमियानी लाइन हम फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि दरमियान का हमें पता हो। अब ऊपर से हमने टॉप स्टिच स्टार्ट कर लेनी है ताकि ये मज़बूत रहे, क्योंकि नीचे से हमने स्लिट की जो लाइन स्टिच की थी उसमें कपड़ा हमने नहीं छोड़ा था और बहुत ही कम कपड़ा था, तो उसको भी सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा रहे हैं ताकि कपड़ा ना निकले किसी भी धुलाई के बाद या इस्तेमाल करने के बाद। अब यहाँ पे बटन टेक पट्टी मैंने दरमियान में लगा ली है और नीचे तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। नीचे तक इसकी लाइन पूरी करने के बाद अब यहाँ पे हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद भी 2 टांके लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। पहले ऊपर से अच्छे से सेट कर लें ताकि नीचे से कोई इसका झोल ना पड़े। अब यहाँ पे हमने दोबारा मोड़ते हुए अब हमने यहाँ पे डोरी लूप्स जो बनाई थी, ये इसी कपड़े की मैंने बनाई हैं और थिक बनाई हैं। आप चाहें तो थोड़ी पतली भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके 3 डोरी लूप्स एक साथ ही अटैच करूँगी और ऊपर से सिलाई लगाती जाऊँगी। सेटिंग में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आप अच्छे से इसको सेट करके ही सिलाई लगाइएगा। आप चाहें तो डोरी लूप्स 1 बाय 1 एक ही जितने फासले पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 3-3 करके लगाऊंगी और इनका दरमियानी फासला 1-1 इंच छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे ये देखें, अब अगेन हम डोरी लूप्स को लगाते जाएंगे। ऊपर तक 3-3 करके हमने डोरी लूप्स लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हम दरमियानी फासला भी इनका बता देते हैं 1-1 इंच जहाँ से ऊपर से है और 1 इंच ही हमने यहाँ पे भी रखना है। और इस तरह करके अगेन हम 3 डोरी लूप्स को लगा लेंगे। अब इसी तरह ऊपर तक इसको कंप्लीट कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से ये हमारी डोरी लूप्स लग चुके हैं। अब अगेन मज़ीद इसको सिक्योर करने के लिए हमने एक पैर के फासले पर तमाम सिलाई अगेन लगा लेनी है ताकि नीचे से जो कपड़ा हमारा कम रहा था वो किसी किस्म की धुलाई के बाद भी ख़राब ना हो और ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। और इस तरह इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो इस गले को एज इट इज़ भी रख सकते हैं, तब भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैंने चूँकि इस पे डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए मैंने 1-1 इंच दोनों साइड्स पे निशान लगा लिए हैं और थ्रू आउट एक साइड से दूसरी साइड तक हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं लेस का
जॉइंट लेस है, आप कोई सी भी लेस यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ऊपर से हमने अटैच कर लेना है। सिलाई लगाते हुए आपने एहतियात करना है कि बिल्कुल सेम ऊपर से नीचे तक जितनी सिलाई आपने जिस तरह की सिलाई आपने लगानी है सेम उसी तरह से चारों तरफ आपने वो सिलाई लगानी है ताकि सिलाई की लुक ख़राब ना हो। यहाँ पे इस तरह से हमने ऊपर की तरफ मोड़ के और इसका किनारा बना लेना है और अच्छे से इसकी शेप दे देनी है। बहुत ही आराम से इसको सेट कर लेना है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से ही हमने इसको सेट करते जाना है और इस तरह से शेप बहुत खूबसूरत आती है। और इसी तरह से ऊपर तक हमने एक ही सिलाई में इसको कंप्लीट कर लेना है। ऊपर से अच्छे से लेस को सेट करते हुए आपने सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी ये देखिए सुई की मदद से मैं गले के ऊपर लेस को सेट करते जाती हूँ और इस पे सिलाई लगाती जाती हूँ। और यहाँ पे अगेन हमने सिलाई लगानी है ऊपर तक और इसको भी सिक्योर कर लेना है लेस को। और इस तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो डोरी लूप्स के दरमियान में आप पर्ल्स या बटन्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया, एज इट इज़ ही मैंने रखा है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है तैयार होने के बाद और बनाने में बहुत ही ईजी है। न्यू सीखने वाली बच्चियाँ बहुत ही आसानी से ये नेक डिज़ाइन बना लेंगी